देखिए नीचे दी गई आकृति में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक याद करने हैं। आपको देखिए इस प्रकार से ये आलेख दिया गया है। आपको ये बताना है कि px के कितने शून्यक होंगे। तो देखिए ये जो आलेख के अंदर ये रेखा है, x अक्ष पर जितनी बार उसको प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उस आलेख के उतने ही शून्यक होंगे। देखिए ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये रेखा इसे x अक्ष पर नहीं काट रही, इसका मतलब इसके शून्यक होंगे शून्य। ये रेखा देखिए ये x अक्ष है, इसे दो जगह काट रही है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसके शून्यक होंगे दो। ये रेखा देखिए x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आरेख इसे यहां पर काट रहा है, तो इसके शून्यक या शून्यक कितने होंगे? एक। यहां पर देखिए ये आरेख इसे एक दो तीन जगह काट रहा है, तो इसके शून्यक क्या होंगे? तीन। यानी कि y बराबर px के कोई आलेख देता है तो px के शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? जो आलेख x अक्ष पर जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्यक हो जाएंगे। देखो ये आलेख इसे नहीं काट रहा है, x अक्ष पे कोई नहीं है इसका शून्यक। ये x अक्ष पे दो बार काट रहा है इसलिए दो है। ये x अक्ष पे एक बार काट रहा है इसलिए एक है। यहां पर तीन बार काट रहा है इसलिए इसके शून्यक क्या होंगे? देखो विद्यार्थियों, एक द्विघात बहुपद आप लोगों को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 दिया है और उनका गुणनफल है वो 2 दिया है। ठीक है, वह बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग है -3 और उनका गुणनफल है 2। तो यानी कि आपको दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एल्फा बीटा बराबर c/a। यहां पर एल्फा बीटा दिया है, शून्यकों का योग दिया है -3, नीचे कोई अंक नहीं है, अपन a ले लेते हैं, -b/a और एल्फा बीटा बराबर होता है c/a। वो दिया है 2, नीचे कोई अंक नहीं है तो 1, c/a। अपना बहुपद होता है ax² + bx + c। आपको क्या करना है बेटा, ये नीचे जो a है, a का मान अगर बराबर नहीं है तो आपको उसको बराबर करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, b के सामने का मान यहाँ रख दो, a के सामने का मान यहाँ रख दो। अब देखो यहाँ पर a का मान पहले से ही बराबर है तो आपका a कितना है? 1। b कितना है? -3। तो ये -3 है, जो b का -b का मान है प्लस का है तो इसका चिन्ह बदल के लिख दो, 3x। c के सामने चले जाओ 2, तो ये बहुपद हो गया तुम्हारा x² + 3x + 2। दोबारा समझो, यहां पर आपको दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इनका योग 2 दिया है, 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 लिख दो, -b/a। इनका गुणा एल्फा बीटा बराबर होता है c/a के, और इनका गुणा दिया है 1/3 बराबर c/a। अब मैंने आपको ये बताया ये जो a के मान ये हैं, इसे अपन को बराबर करना है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लाना है। इसके लिए अपन इसे ऊपर नीचे से 3 से गुणा कर देते हैं, तो 6/3 -b/a 1/3 ca। अब अपना बहुपद है ax² + bx + c। a का मान 3, b का मान देखिए ये -b का मान 6 है तो चिन्ह बदल के लिख दो, -6x, c का मान 1। इसका एक दूसरा तरीका भी है ज्ञात करने का, आप इससे और भी सरल तरीके से ज्ञात करते हो।
ज्ञात कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणा। एक स्क्वायर शून्यांकों का योग, देखो जैसे इस सवाल में -3 तो माइनस माइनस प्लस, इनका गुणा 2 है ना, वही चीज। कोई नंबर नहीं कटेंगे, आप इससे भी कर सकते हो, ये बड़ा तरीका है, ये छोटा है। जैसे इस सवाल को करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यांकों का योग प्लस गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग 2 माइनस 2x इनका गुणनफल प्लस 1/3, लघुत्तम 3 ले लो, 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 1 है ना, देखो वही चीज। तो आप इसको इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो, ये कर लो या ये कर लो। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, इसे मोस्ट करिए, काफी बार आया है। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात करिए। देखिए इनके शून्यांकों के वर्गों का योग, इनके शून्यांक एक अल्फा है और एक बीटा है। बहुपद अपने पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अपन जानते हैं इनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -8 माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 8 तथा इनका गुणा अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। c का मान है k, a का मान है 1। ठीक, अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है शून्यांकों के वर्गों का योग, एक शून्यांक अल्फा है और एक बीटा है, इनके वर्ग, ये मैंने इनका वर्ग कर दिया, का योग ये मैंने योग कर दिया, ये 40 है। शून्यांक ये रहे तुम्हारे अल्फा बीटा, इनके वर्ग, इनके मैंने वर्ग कर दिया, का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात करिए। अब देखिए बेटा, मैं इसको पूर्ण वर्ग बना रहा हूं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं इसमें 2 अल्फा बीटा दोनों पक्षों में जोड़ रहा हूं। अल्फा बीटा मैंने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ये आपकी सरसमीका होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, ये है तुम्हारा 8 का वर्ग 40 2 अल्फा बीटा, 64 माइनस 40 बराबर 2 अल्फा बीटा, 24 2 अल्फा बीटा, 2 का भाग दे दो, सॉरी अल्फा बीटा का मान के, 2 इंटू के, 2 का भाग दे दो, 24/2, के बराबर 2। तो आपको दिया था बेटा अल्फा, दोनों शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। मैंने 2 अल्फा बीटा दोनों तरफ जोड़ दिया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का वर्ग, 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका मान दे रखा है 8,
8 को मैंने खोल लिया 64, ये मेरी तरफ आ गया 40, घटा लिया 24, और अल्फा प्लस बीटा का मान के है, मैंने यहाँ के रख दिया। के की अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है। के बराबर 2 का भाग दीजिए, के बराबर 12। देखो विद्यार्थियों, सवाल नंबर 3, यदि एक बहुपद है एफ एक्स बराबर 5x² प्लस 13x प्लस के का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात करिए। एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है, देखो अपन को पता है इसके दो शून्यांक मानते हैं अपन, एक अल्फा और एक बीटा। माना कि पहला अल्फा है, तो ये कह रहा है कि दूसरा जो है इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे 2 का उल्टा होता है बेटा 1/2, तो अल्फा का उल्टा क्या हो गया 1/अल्फा। जो अपना दूसरा शून्यांक है वो क्या है 1/अल्फा, यानी कि इसका उल्टा, ये हो गया 1/अल्फा। ठीक, तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आ जाइए, देखिए अपन को पता है कि अल्फा बीटा बराबर होता है C/A के। जो इनका गुणांक होता है वो C/A के होता है, C/A। अल्फा बीटा अपना कितना है 1/अल्फा। C का मान है K, इसका A का मान है 5, ये इससे खत्म, 1 बराबर K/5, तिरछा गुणा कर लीजिए K बराबर 5, तो K का मान कितना आ गया 5। दूसरा सवाल देखिए, एक बहुपद दिया है 2x² प्लस x प्लस के। यदि इसका एक शून्यांक k है तो दूसरा ज्ञात करिए। अपन को पता है कि 2 घात का है तो इसके 2 शून्यांक होंगे, उसने एक अपन को दे रखा है 3, दूसरा अपन को ज्ञात करना है। तो यहां पर जो x की वैल्यू 3 रख दो, f3 2 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस के, 3 3 9 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के 21 प्लस के, तो के बराबर -21। तो इसका जो दूसरा शून्यांक हो जाएगा वो हो जाएगा के बराबर -21। तो देखिए बेटा, कई बार तुम्हारे छोटा सा ही सवाल आ जाता है कि ये बहुपद दिया है, इसके शून्यांक याद करिए। अब बच्चे इसमें जबरदस्ती निकालते हैं, उनकी सत्यता की जांच करो, वो करो, आपको कुछ नहीं करना है। जब उसने शून्यांक पूछा है तो शून्यांक ही निकाल दो। तो देखिए x², इस एक के ऐसे टुकड़े करिए, जोड़ने घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 6 आए, तो 3x प्लस 2x माइनस 6, कॉमन ले लो x माइनस 3, यहां से कॉमन ले लो 2x माइनस 3, फिर कॉमन है x माइनस 3, यहां से x प्लस 2 बचा। यदि ये 0 है, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो इसमें आपको सत्यता की जांच नहीं करनी है, वो शून्यांक पूछता है तो शून्यांक ही निकालें, ठीक है।